हो गया। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण आप लोगों का ऑनलाइन क्लास शुरू कर दिया गया है, तो उसी क्रम में हम आपको आज कक्षा 10 का गणित शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, जिसको कि अंग्रेजी में रियल नंबर कहा जाता है। प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्याएं क्या हैं? वास्तविक संख्याएं, अब तक आप लोगों ने जो भी संख्याएं पढ़ा है पिछले क्लासों में, चाहे प्राकृतिक संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे परिमेय संख्या हो, चाहे अपरिमेय संख्या हो, तो ये सभी संख्याएं मिला करके जो समुच्चय बनेगा, जितनी संख्याएं होगी वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन गणित की भाषा में इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने से या उनका समुच्चय जो बनेगा, जो ग्रुप बनेगा, उसको हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसे कैपिटल आर से निरूपित करते हैं, अर्थात आर यानी मैथमेटिकल भाषा में, गणित के भाषा में, समुच्चय में हम आर को इस तरह से लिखते हैं। और आर में कौन कौन सी संख्या हो सकती है, कौन कौन सी संख्या वास्तविक हो सकती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक, -1, -2, -3, -4, -5 अनंत तक, सभी परिमेय संख्या चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव, सभी अपरिमेय संख्याएं चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव, सभी संख्याएं मिला करके वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। प्यारे बच्चों, इसी वास्तविक संख्याओं में आप लोगों के बुक में एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका सिद्धांत दिया हुआ है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका सिद्धांत समझने के लिए आप लोग छोटे क्लासों में भाग की संक्रिया पढ़ा है, और भाग में आप लोग जानते हैं कि मान लीजिए 35 में 4 को भाग देना है, तो 4 × 8 = 32, शेष बच गया 3, हम लोग यही लगाते हैं। तो जिस संख्या में हम लोग भाग देते हैं उसको भाज्य बोलते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं, जितना उत्तर आता है उसको भागफल बोलते हैं, और जो शेष बच जाता है उसको शेषफल कहा जाता है। तो और इसी में आप लोग जानते हैं कि यह भाज्य जो है इन दोनों का गुणा करके शेषफल को जोड़ने से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यही विभाजन प्रमेय का सिद्धांत है, लेकिन कक्षा 10 के स्तर पर उसका परिभाषा कुछ दूसरे ढंग से दिया गया है, जिसको कि लिखा जा सकता है। आप लोग लिख भी सकते हैं, और एक आप लोगों से रिक्वेस्ट ये भी है कि आप लोग कलम कापी ले करके बैठिए, और जो भी लिखाया पढ़ाया जा रहा है उसको लिखते रहिए, नोट करते रहिए, सुनते रहिए। जो चीज़ ना समझ में आए उसको दोबारा खोल करके देख करके समझ करके पढ़िए। यहाँ पे हम विभाजन प्रमेयिका की बात कर रहे थे, तो यह यहाँ पे हम लिख सकते हैं यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं हो तथा यू और आर यहाँ पे ध्यान देना है कि ए ग्रेटर बी होना चाहिए, ए बी से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर सूत्र बनता है ए बराबर BQ + R।
यही है। यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक है तथा q और r अन्य धनात्मक पूर्णांक है तो a बराबर बी क्यू प्लस आर अगर लिखा जा सके तो इसी को कहते हैं विभाजन प्रमेय का सिद्धांत, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सिद्धांत। और ये यही चीज एकदम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर a में b का भाग दिया गया है तो उत्तर आया है q और शेष आया है r। यही चीज है, यह a है, यह b है, यह q है, यह r है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर इस भाग का अगर हम एग्जाम्पल ले लिया जाए तो लिख सकते हैं 35 बराबर 35 भाज्य है। यहाँ पर a भाज्य है, यहाँ पर भाजक कितना है 4, भाजक यहाँ पर क्या है b, तो 4 गुणे उत्तर कितना है 8 प्लस शेष कितना आया है 3। एक चीज हमको हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, ये जो r का मान यहाँ पे लिखा गया है हमेशा b से कम होगा और 0 से बड़ा या बराबर होगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा। क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए 4 का भाग अगर देंगे तो शेष जब भी आएगा तब 4 से कम में आएगा। अगर बराबर आ गया तो समझ जाएगा शेष को बचबे नहीं करेगा, तो 0 के बराबर हो जाएगा, तो शेष 0 हो जाएगा। इस केस में हम यहाँ बराबर भी लगा देंगे, तो जो शेषफल है वो हमेशा 0 होगा या तो हमेशा b से कम होगा। ये दिमाग में रखना, ये हमारा प्रमेय है। प्यारे बच्चों, यह प्रमेय आप लोग याद कर लीजिएगा और इसी प्रमेय के आधार पर आप लोगों को कोई भी दो संख्या दे करके कह देगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सिद्धांत की सहायता से म से ज्ञात करना। तो इसके लिए कम से कम पढ़ने में क्यों कर दें। तो हम कह थे बेटा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के सिद्धांत से म से ज्ञात करना। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए दे दिया 225 तथा संख्याओं 225 तथा 180 का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका सौ 25 तथा 180 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सिद्धांत की सहायता से म स ज्ञात करना। तो प्यारे बच्चों, म स ज्ञात करने की जो भाग विधि होती है हम उसी की सहायता से निकाला जाता है। और ये तरीका होता है जो बड़ा वाला है, या तो आप लोग कैसे करिए 225 में 180 का भाग दीजिए, एक बार जाएगा 180 आ गया तो 5, 12 में से आ गया 4, 45 बचा। अब इसको लिखेंगे 225 सिद्धांत की सहायता से 225 भाज्य है, भाज्य बराबर क्या होगा भाजक गुणे भागफल धन शेष। तो क्या लिखेंगे बराबर 180 गुणे 1 प्लस 45। अब दोबारा हम लोग क्या करते हैं, इसी में फिर भाग देते हैं 45 में 180 का, दोबारा में पूरा पूरा कर गया। अब इसको लिखेंगे 180 45 को, चार रन करेगा सर, 4 रन तो प्लस 0। अब यहाँ पर देखिए 0 आ गया, इसका मतलब कि 45 से पूरा पूरा कर गया, इसलिए यही म से कितना हो गया
ये हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय सिद्धांत की सहायता से म स ज्ञात करना। तो प्यारे बच्चों, चूंकि अभी वीडियो का शुरुआत है इसलिए बहुत छोटा छोटा हम लोग नोट कर रहे हैं। तो आप लोग अपने बुक से जो है किताब निकाल करके दिया होगा 2-4 अंक दे करके कि फला फला संख्या का यूक्लिड विभाजन प्रमेय के सिद्धांत से म से ज्ञात कीजिए। तो आप लोग इसी एग्जाम्पल के आधार पर ज्ञात करके प्रयास करिए, देखिए आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो फिर फ़ोन करके या जैसे भी हो सकता है सूचना दीजिए या विद्यालय में आके पूछ लीजिए। धन्यवाद।